160 में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस ट्रिक के द्वारा बनाएंगे। तो प्राइस कितना है? 160 रुपया। क्वांटिटी कितना है? 90 बॉल पेन। जब प्रॉफिट होगा तो हम लोग जोड़ देंगे और लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो 20% हानि हो रहा है, यानी कि 100 में 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 80%। दूसरा हम लोग को प्राइस कितना कितना पूछ रहा है? 96 रुपया में। क्वांटिटी का मान हम लोग क्या करना है? निकालना है। और प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है? 20%, यानी 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? 120% का मान निकालना है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया और 10 से 10 कट गया, 12 8 96 हो गया। और 10 से 10 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x बराबर 9 चौको 36, यानी कि 36। हेलो दोस्तों, 405 रुपया में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो प्राइस कितना है? 405 रुपये। ठीक है। क्वांटिटी कितना है? 3 दर्जन, यानी कि 36 पीस। कितना हो रहा है? 25% लॉस, यानी कि 100 में घटाएंगे तो क्या होगा? 75%। प्राइस कितना है? 288 रुपये। क्वांटिटी निकालना है हम लोग को। और कितना लाभ कमाना है? 20%, यानी कि 120%। प्रतिशत से प्रतिशत क्या होगा? कट गया। और 12 3 36, 12 दहा का 120। हम लोग 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 0, 3 3 9, 3 5 15, 15 से काटेंगे, 15 5 75, 15 9 35 से, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे 144 बार, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 छक 54, यानी कि एक्स का मान कितना होगा? 16 आंसर। हेलो दोस्तों, जब कोई वस्तु 15% लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपये का अंतर आता है। यदि इसे 10% का लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये 15% लाभ और 17% हानि है ना? दोनों क्या है? अलग अलग है, इसलिए दोनों क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। यानी कि हम लोग को जो 32% का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो दोनों का अंतर कितना है? 96 दिया हुआ है। ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है कि 10% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए यानी कि एसपी निकालना है। तो ये जो 96 जो दिया हुआ है, कितना कितना प्रतिशत का मान दिया हुआ है? 32% का मान दिया हुआ है। और हमको 10% लाभ पर बेचना है, यानी कि 110% का मान निकालना है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 32 दिया 96, 3 से 110 में करेंगे 330 रुपया। ये क्या हुआ? हमारा आंसर हो गया। हेलो दोस्तों, जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो 16.2/3% की हानि होती है। तो 8.1/3% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? लॉस प्रतिशत इतना दिया हुआ है, इसका भिन्न मान कितना होता है? 1/6 होता है। और प्रॉफिट परसेंट इतना दिया हुआ, इसका भिन्न मान 1/12 होता है। दोनों सीपी को सेम करने के लिए हम लोग 2 से क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। अब लॉस इसलिए इसको क्या करेंगे? माइनस लिखेंगे, और प्रॉफिट में है इसलिए इसको क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, जब 480 रुपये में जो बेचा जाता है उसका मान कितना है? उसका जो वैल्यू है वो कितना कर दिया? लॉस प्रतिशत का मान दिया हुआ। तो लॉस जब करेंगे तो क्या माइनस करेंगे? तो 12 में से 2 किया, कितना बचा? 10 हुआ। और हम लोग प्रॉफिट परसेंट का मान निकालना है, इसलिए जोड़ेंगे तो 12 1 13। तो 13 का मान निकालना है। 1 0 से 1 0, 8 3 की 24। अब देख रहे हैं हमारा यूनिट डिजिट से पता चल रहा है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में है। इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 624 रुपया। इसी तरह का ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। एक वस्तु 10% की हानि पर 810 रुपये में बेची जाती है। यदि हानि 20% है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखिए, यहाँ पे एक वस्तु को हम कितना बेच रहे हैं? 810 रुपये में बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं? 810 रुपये में। तो कितना हानि हो रहा है? 10% की हानि हो रहा है। जब हानि हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? 100 में से घटा के लिखते हैं। तो 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 90% होगा। और अब बोल रहा है कि अगर हानि 20% होगा तो उसको हम कितना में बेचेंगे? ठीक है। तो हानि हो रहा है 20%, यानी 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना होगा? यानी 80% का हमको क्या करना है? मान निकालना है। तो प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 1 0 से 1 0, 9 9 81 हो गया, 9 8 72, कितना हुआ? 72, 720 रुपया आंसर। इसी तरह का ट्रिक जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, यदि एक वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है।
31% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ये हम लोग का सबसे अपडेटेड क्वेश्चन है सीजीएल मेंस 2022 का। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 355 रुपया जो हम लोग का जो बेचा जा रहा है वो इसमें कितना परसेंट का हमको लॉस हो रहा है, 29% का। तो 100 से कितना कम हुआ, 100 में 29 घटाएंगे तो कितना होगा, 71 होगा। कितना होगा, 71% हो गया। और हमको निकालना कितना का है कि हमको कितना वो बेचे कि हमको 31% का प्रॉफिट होगा। तो 100 प्रॉफिट है इसलिए हम 100 में इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 100 और 31 कितना होगा, 131% का हमको मान निकालना। प्रतिशत से प्रतिशत चला गया, 71 से 5 बार में 355 हो गया, और 5 से 131 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 655। ऑप्शन